हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है 2026 और 27 के सेशन के लिए उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस का इनिशियल डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है इस बात के लिए कि एटलीस्ट आप लोगों को इस बात का आइडिया तो लग पाए कि आप पूरे साल भर पढ़ने क्या वाले हो, कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उसमें से किस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट रहना है, कितनी मेहनत आपको करनी है। तो कहीं ना कहीं इस सिलेबस के डिस्कशन से हम एक कह सकते हैं कि मन बना लेते हैं, हमें एक आइडिया लग जाता है। साल भर हम ऐसे गायब नहीं रहते हैं, हमें पता रहता है कि कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स हो गए हैं, क्या कैसी चीजें रहने वाली हैं किस चैप्टर में। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा मैथ्स है, जो गणिता प्रकाश की हमारी दोनों बुक है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें कितने चैप्टर्स हमारे आएंगे, हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर टफ रहेगा, कौन सा इजी रहेगा और कौन सा चैप्टर हमारे लिए सरप्राइजिंग रहेगा। कुछ चैप्टर्स को ना हम सरप्राइजिंग चैप्टर की कैटेगरी में डालेंगे। उन चैप्टर्स के बारे में आपको डिटेल में तभी बताया जाएगा जब आप उस चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। जब हम उसके वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तब आपको उसमें डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि अगर अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी तो शायद आपको उसके बारे में कम समझ में आए, है ना। तो जो चैप्टर से आप पहले से अवगत है क्लास 7 से, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन टॉपिक्स के बारे में, उनको हम थोड़ा सा समझ लेंगे या उनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेंगे, और बाकी चैप्टर्स जो कुछ सरप्राइजिंग चैप्टर्स हैं उसको हम चैप्टर के वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिस्कशन से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो मैथ्स है ना बच्चों, इसमें सारा का सारा जो खेल है वो प्रैक्टिस का होता है। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि खाली एक बार वीडियो लेक्चर देखने से आपको मैथ्स आ जाएगा या खाली एक बार क्वेश्चन करने से आपको मैथ्स आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको मैथ्स को थॉरोली समझना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर को आपको 5-5 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 7-7 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 10 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं परफेक्शन आएगा। अगर आप इसमें काम चोरी करोगे, अगर आप बस देख के कहीं से लिख दे रहे हो, कहीं से आंसर टिक दे रहे हो, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? स्कूल की कॉपी से, ट्यूशन की कॉपी में, ट्यूशन की कॉपी से वीडियो लेक्चर देख के स्कूल की कॉपी में, तो ऐसा काम आपका चल नहीं पाएगा। अगर आपको मैथ्स वाकई में सीखना है और पढ़ना है तो आपको वहां पे पहले ही मन बनाना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है भाई। बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स होता ही नहीं है। बाकी हम इस पूरे साल इस बात की कोशिश करेंगे कि आपको मैथ्स के सारे चैप्टर इजी लैंग्वेज में समझाए जाएं, और आप जब आपका 8th क्लास खत्म हो तो आप मैथ्स के टॉपर बन के निकलो, है ना। तो जो लोग भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, मैं उनको इस बात का यकीन दिला सकता हूं, मेरा प्रॉमिस है आपके लिए कि बच्चों आपका मैथ्स 100% सही कराना वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको क्या करना है, जो जैसे बताया जा रहा है वैसे करते रहिए, वैसे पाथ को फॉलो करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपके मैथ्स में आपको परफेक्शन दिखने लगेगी। तो चलिए जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे इस साल का मैथ्स का सिलेबस है वो 2 बुक्स, मतलब बुक तो एक ही है पर 2 पार्ट में है। गणिता प्रकाश पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में बच्चों हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं और फिर पार्ट 2 में भी हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं। बुक के पार्ट 1 में भी 7 चैप्टर पढ़ने हैं, पार्ट 2 में भी 7 चैप्टर पढ़ने हैं। अच्छा, इन बुक्स के पीडीएफ का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जो पार्ट 1 का, अगर मैं यहाँ पे पार्ट 1 मैं लिखना भूल गया था, जो हमारा पार्ट 1 है बच्चों, पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 का पहला चैप्टर हमारा अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान रहेगा, इसमें कुछ टफ नहीं है, चीजें बहुत इजी रहेंगी। दूसरा हमारा पावर प्ले रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे, एक्सपोनेंट के रूल्स की बात करेंगे। तीसरा स्टोरी ऑफ नंबर्स रहेगा, हम यहाँ पे बच्चों नंबर्स की बात करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, हम इसकी बात करेंगे। चौथा हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इवन हम पॉलीगन की बात करेंगे, हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सभी चीजों की जो है हम इस चैप्टर में बात करेंगे। फिर आपका नंबर प्ले और वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक हैं। इनकी बात हम जब वीडियो लेक्चर बना रहे होंगे तो आपको वहां पे इन डिटेल समझाया जाएगा कि ये चैप्टर्स में क्या चीजें इंक्लूडेड है, क्या नहीं है। मोर और लेस कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स ही हैं, पर थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे आपके लिए। फिर है आपका प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1, थोड़ा यहाँ पे रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। चैप्टर की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी अगर मैं बताऊंगा तो आपके लिए थोड़ी चीजें आप ये मान के चलिए कि ये भी हमारा सरप्राइजिंग चैप्टर है। फिर है फ्रैक्शन इन डिस्गाइज। अब फ्रैक्शन आपने क्लास 7 में भी सॉल्व किया है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, तो सारी चीजें जो है वो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ये हमारा पार्ट 2 का, यहाँ से जो सिलेबस है ना बच्चों, पार्ट 2 का सिलेबस हो गया। पार्ट 2 के चैप्टर 1 का सिलेबस रहेगा। फिर पार्ट 2 के चैप्टर 2 में हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में रहता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम भाई। आपके आगे कई सारे चैप्टर्स, कई सारी क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये।
फिर आएगा हमारा प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2, इसी का आगे कंटिन्यू रहेगा। फिर होगा हमारा एक्सप्लोरिंग सब ज्योमेट्रिक थीम्स, हम यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करेंगे, हम यहाँ पे एंगल्स को बनाएंगे, हम ट्राइंगल्स को बनाएंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। हाँ, और इसके लिए आपको ज्योमेट्री का पूरा सामान चाहिए होगा। फिर है टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइंस, ये थोड़ा आपका सरप्राइजिंग चैप्टर, इसकी बात हम तभी करेंगे। फिर अलजेब्रा प्ले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 8th क्लास में तो आएगा ही आएगा, फिर 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, आता ही रहेगा। तो यहाँ से हमको अलजेब्रा समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स के एडिशन की बात करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना बच्चों, यहाँ पे बच्चों का बेसिक्स बहुत गड़बड़ा जाता है, फिर वो 9th में परेशान रहते हैं, 10th में परेशान रहते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया की, चैप्टर ओपन करेंगे तो देखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है या फिर एरिया ऑफ रोम्बस है ना, किस टाइप के एरिया की हम बात कर रहे हैं। पर हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। थोड़ा सा इनिशियली आपको टफ लग सकता है, पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है कि भाई सिलेबस बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एक आध चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें उन्हें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियो अभी जल्दी ही अपलोड करना शुरू करेंगे, तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास टेलीग्राम लिंक रहेगा सभी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो उसके नोट्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए टेलीग्राम लिंक रहेगा। और इवन वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी एग्जाम पे टाइम टू टाइम शेयर किए जाएंगे। जब भी आपके यूटीज होने वाले होंगे, ऐसे होने वाले होंगे, SA1 SA2, तो आपको वहाँ पे, या FAs होते हैं जिनके स्कूल में, तो उस टाइम पे आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का तो लिंक रहेगा ही रहेगा, आपको बुक्स की PDF मिल जाएंगी। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, कमेंट करिए, हर बच्चे के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ाई में तो, ठीक है। हम साल भर अच्छे से मेहनत करके, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। बच्चों एकदम अच्छे से मेहनत करके मैथ में टॉप स्कोर्स जो है वो हमें लाने हैं क्लास 8th के एंड में, समझ गए इस बात को। तब तक के लिए आप मजे करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप इस बात का ध्यान रखिएगा।